ओम शांति। 5/10/2020 की वाणी है। आज की वाणी में विशेष बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? बाबा का उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस चमड़ी को छोड़ बाबा के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए हैं। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह का भान टूटता जाए। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर के द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाबा की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाबा के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। अब बाबा के साथ बाकी तो दुनिया से, घर से मर गई। कहते हैं ना, आप मुझे तो मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाबा के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी के अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें बुद्धि की बात है। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है तो सवेरे सवेरे उठकर
एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा अभी हम आया आपकी गोद में। वह है रूहानी गोद, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा में ही सारा ज्ञान है चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनता है। वह अपने को भगवान व विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। तो बाप बच्चों को समझाते ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उसको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूटता जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर को छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशंस ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है। मनुष्यों के तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद ही फिट जाती है। यह भी व्यापार है ना, कितना बड़ा शराफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर हमको नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा सबको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। क्या कह रहे हैं? जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। अमृत वेले
स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे, 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक तो याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। आज बाबा विशेष याद के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर से स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्होंने राजधानी है ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे। अब बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। कहते हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान कल्प पहले माफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाबा को और वर्षे को याद करो। मन मना भव यह गीता के अक्षर है। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी बहुत सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविता आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाहर वाले मनुष्य से रीस करनी, बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बस स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जाए। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ है, फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाबा तो पैसे नहीं ले आते हैं। तुम्हारी चीज तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5000 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालात होगी जो अन्न खाने के लिए भी नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कि अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं।
अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। जाड़ यहाँ ही बढ़ना है, स्थापना हो रही है, और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। वह तो ऊपर से आते हैं, यह जैसे कि जाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ भी नहीं है, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वह शिक्षा क्या देंगे, सदगति की कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सेपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधे को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। वृद्धि होती जाती है, तुम भी अब पौधा लगा रही हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाएगा, राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रही हो। मनुष्य समझते अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए है ना। समझते हैं कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, बाबा ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएगा। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्रों को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला, यह जाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी है। एक दिन तुम्हारे पास सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, है ना, अभी बन गए हैं। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस होगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत भी नहीं रहेगी। वो समय अभी आएगा, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। अपने आप बाबा टच करेगा। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आपे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएगा ना। बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबके बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतकार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजिस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक एक डिब्बे से दूसरे तीसरे में बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं।
कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। सेकेंड पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह भान भी भूल जाए। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। अभी हम बाबा को 2 मिनट याद करेंगे। बता दे